हेलो स्टूडेंट्स, कल की हमने वीडियो में किया था इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th आफ्टर 20 ईयर्स की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन करी थी हमने। पार्ट 1 था वो, और आज हम करेंगे यहाँ से पार्ट 2 कंटिन्यू। सो आज के इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। About 20 minutes the man waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. 20 मिनट बाद जब वो ऑफिसर वहाँ पे आया हुआ था, वो जब चला गया तब क्या हुआ? 20 मिनट बाद वो वहाँ पे खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? जो मैन लीन था, जो हार्डवेयर स्टोर के आगे खड़ा था। ठीक है, 20 मिनट बाद तक वो रुका रहा, और उसके बाद 20 मिनट बाद एक लंबा सा आदमी आया। एक बहुत बड़ा ओवरकोट पहन रखा था उसने। ठीक है, लॉन्ग ओवरकोट पहन रखा था जिसमें कॉलर ऊपर थी। होते हैं ना कि ऐसे ऐसे ऊपर स्टाइल में ऐसे कॉलर्स को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, वो हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, एकदम से भागते भागते हरीड होके आ रहा था वो, ऐसे जल्दबाजी में भाग भाग के अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट से, स्ट्रीट की जो अपोजिट साइड थी दूसरी साइड, उधर से आ रहा था वो भाग के। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वो डायरेक्टली उस जो आदमी वहाँ पे हार्डवेयर स्टोर के आगे खड़ा था जिसने पुलिसमैन से बातें करी थी, उसके पास चला गया वो आदमी। इज दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली। जब वो जो आदमी आ रहा था ना जिसकी कॉलर ऊपर थी, उसने पूछा उस आदमी से जो हार्डवेयर स्टोर पे था, इज दैट यू बॉब? उसने डाउटफुली पूछा कि क्या तुम ही बॉब हो? इज दैट यू जिम्मी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोरवे। उसने कहा कि क्या तुम जिम्मी वेल्स हो? तो कहते हैं ब्लेस माई हार्ट, एक्सप्लेन द न्यू अराइवल, ग्रास्पिंग बोथ द अदर हैंड्स विद दिस फोन। उसने मतलब ऐसे खुश होके बोला ब्लेस माई हार्ट, मतलब तुम मुझे मिल गए। तो दोनों हैंडशेक करे उन दोनों ने। इट्स बॉब श्योर एज फेट। उसने बोला यह निश्चित रूप से भाग्य के रूप में बॉब है। ठीक है, फेट होता है नसीब, भाग्य, किस्मत। ओके, आई वॉज सर्टेन I'd find you here if you were still in existence. तो वो कह रहा है कि मेरे को पूरा यकीन था कि अगर आप अभी भी जिंदा होते तो अगर आप जिंदा होते तो आप ज़रूर यहाँ पे आते। Well, 20 years is a long time. वो कहता है फिर जो 20 साल है वो बहुत बड़ा टाइम है। The old ink gone. Bob, I wish it had lasted so we could have had another dinner there. उसने कहा जिमी ने कि बॉब, मैं तो ये विश करता हूँ काश वो अभी भी यहीं पे होता, मतलब रेडी रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ पे डिनर वापस करते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? तो वो ना जो कि जिमी था वो ऐसे इसको मजाक में ऐसे मजाक में बोल रहा था कि हाउ वॉज वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? वेस्ट ने तो मतलब वेस्ट में तुम्हें कैसा लगा बूढ़े आदमी? ठीक है, बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर। मुझे उसने बुली बोला। ऐसे बुली होते हैं ना, ऐसे किसी को ऐसे कह के बुलाना होता है, इस टाइप को बुलिंग कहते हैं। तो उसने कहा बुली ऐसे, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, मैंने जो भी मांगा वेस्ट ने मुझे सब कुछ दिया। उसने बोला यू चेंज लॉट्स जिम्मी। उसने बोला फिर बॉब ने कि जिम्मी तुम बहुत चेंज हो गए हो। I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2-3 इंच और बढ़ जाओगे। Oh, I grew a bit after I was 20. हाँ, जब मैं 20 का था मैं थोड़ा और बढ़ा। Doing well in New York, Jimmy? तो बॉब पूछता है कि क्या तुम अच्छा कर रहे हो न्यूयॉर्क में जिमी? तो फिर moderately I have a position in one of the city department. तो वो कहता है कि मेरी एक पोजीशन है एक सिटी के डिपार्टमेंट में। कम ऑन बॉब, वेल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। चलो बॉब चलते हैं। फिर वो कहता है जिम्मी कि चलो चलते हैं
एक जगह जो मेरे को पता है उस जगह पे चलते हैं और फिर हम अपनी पुरानी यादों को जो जो हमने करा है इन 20 सालों में सब याद करेंगे और हम पहले कैसे रहते थे वो सब याद करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट। आम में नाम तो दोनों चलने लग गए। मैन मतलब मैन ही थे। अब 40 एक हो गया 38 का और एक 40 का हो गया। ठीक है, तो वो दोनों जा रहे थे हाथ आर्म्स, मतलब ऐसे दोनों ऐसे करके चलते हैं ना एक पोजीशन में, आर्म्स के साथ आर्म ऐसे जा रहे थे। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, his engostum enlarged by success, was beginning to outline the history of his career। जो मैन वेस्ट से आया था, मतलब जिमी, सॉरी आई मीन बॉब, वो अपने सक्सेस के बारे में उसने कैसे स्टार्ट करा अपना करियर वो सब बताने लगा, अपनी हिस्ट्री बताने लग गया। द अदर submerged in his overcoat listened with interest। जिसने ओवरकोट पहन रखा था, मतलब जिम्मी, वो सुन रहा था अच्छे से। नहीं मतलब जो आदमी, जिम्मी नहीं, जो दूसरा आदमी था, ठीक है। At the corner stood a drug store brilliant with electric lights। कॉर्नर में एक ड्रग की स्टोर थी। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, दवाइयाँ। तो अब हॉस्पिटल्स में रात को लाइट जलती रहती है, तो वहाँ पे एक ड्रग की स्टोर थी, तो उधर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी कि 24 आवर्स की थी, मतलब वो ड्रग स्टोर, तो ऐसे दिख जाए दूर से भी इंसान को कि वो रही शॉप, ठीक है। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other face। फिर उन्होंने एक दूसरे के फेस को ना देखा। सिमल्टेनियसली मीन्स होता है गौर से, एक दूसरे के फेस को देखा। जो आदमी वेस्ट से था, जो बॉब था, एकदम से रुका। The man from the west stopped suddenly and released his arm। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। दूसरे मैं जो बॉब था, उसने ना, जो दूसरा आदमी उसके साथ था, उसका एकदम से हाथ छोड़ दिया। और जब उसने लाइट से एक दूसरे को देखा तब, You're not Jimmy Wells, he snapped। उसने बोला कि तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो। 20 years is a long time but not long enough to change a man no from a Roman to pug। हाँ, मैं मानता हूँ कि 20 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि वो एक इंसान की रोमन नाक को एक पग की नाक में बदल दे। मतलब वो कहता है बॉब कि तुम भाई जिम्मी नहीं हो, तुम्हारी तो नाक पग जैसी थी, जो पग डॉग होता है ना, ऐसी पिचकी सी होती है ना उनकी, ऐसी नाक थी तुम्हारी। अब तुम्हारी ऐसी लंबी थी, थोड़ी सी रोमन नाक हो ही नहीं सकती, ऐसे तो हो ही नहीं सकती। 20 साल बड़ा लंबा टाइम है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि नाक बदल दे तुम्हारी। It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man। कह रहा, फिर उसने, जो टॉल मैन था, जो दूसरा इंसान था बॉब के साथ, उसने बोला हाँ, लेकिन 20 साल इतना लंबा ज़रूर है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान को एक बहुत गंदे इंसान में बदल दे। यू अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स सिल्की बॉब। तो वो कहता है तुम अंडर अरेस्ट हो 10 मिनट से सिल्की बॉब, मतलब अभी भी हो और 10 मिनट पहले जब से हम घूम रहे तब से भी अंडर अरेस्ट ही हो। तो वो बोलते तुम अंडर अरेस्ट हो चुके हो सिल्की बॉब। Chicago thinks you may have dropped over our way and virus us for she wants to have a chat with you। तो उसने कहा जो चिकागो की पुलिस है थिंक्स की, सोचती है कि तुम हमारी वे पे ही हो, मतलब जहाँ पे हम, तो वो तुमसे मिलना चाह रही है, चैट करना चाह रही है, मतलब बात करना चाहती है। गोइंग क्वाइटली आर यू, कहता है कि तुम चुपचाप तो चलोगे ना, पूछ, ऐसे कहता है, ऐसे पुलिस का काम होता है चुपचाप चलना, वरना हमें आता है चलाना। दैट्स सेंसिबल, कि तू बहुत सेंसिबल है ऐसे पूछना। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, हियर्स अ नोट आई आस्क टू हैंड यू। हम स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक तुम्हें मैं नोट देना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो। तुम वहाँ विंडो के पास ये नोट पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोमैन वेल्स। वो पेट्रोमैन वेल्स से आया है। पता है कौन है पेट्रोमैन वेल्स? पेट्रोमैन वेल्स है, कौन है गेस?
जिम्मी है, जिम्मी का रियल नेम क्या है? पेट रोलमैन, ओके। और वेल्स उसका सरनेम है। ना द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो आदमी वेस्ट से था, बॉब, मतलब अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम, उसके पास एक पेपर था, ठीक है, और उसने जो चिट वो लेटर था उसको उसने हाथ में लेके अनफोल्ड था पहले, तो वो उसको खोला, अनफोल्ड करा। हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगिन टू रीड, उसके हाथ थोड़े से ऐसे हो गए, बिल्कुल थोड़े कांपने लग गए जब वो लेटर को पढ़ने वाला था, बिल्कुल ऐसे, पहले तो रुका, फिर कांपने लगा हल्का हल्का। But it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. वो ज़्यादा छोटा नहीं था, मतलब छोटा सा ही था, इतना भी छोटा नहीं था, मतलब उसको पढ़ते ही ना बहुत छोटा नहीं लगता, वो तो बहुत बड़ी बात बताता है, ठीक है। बॉब, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothes man to the job. तो इस लेटर का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि जो वो होता है जिमी, वो एक लेटर लिखता है बॉब के लिए कि बॉब, मैं अपॉइंटमेंट के लिए ही टाइम से वहाँ पे था, जब तुम हार्डवेयर स्टोर के आगे खड़े थे तो मैं वहीं टाइम पे आ ही रहा था, और जब मैं तुमसे बस बोलने ही वाला था, इतने में तुमने जब वो अपनी लाइट जलाई सिगार के लिए, मैं तुम्हारी शक्ल देखी तो मुझे पता चला कि जो शिकागो की पुलिस है जिसमें मैं काम करता हूँ, उसे एक वही क्रिमिनल चाहिए जो तुम हो, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूँ या फिर तुम्हें छोड़ दूँ, मैं वफादारी दिखाऊँ या फिर दोस्ती निभाऊँ। तो अब इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया, मैं क्या करूँ। तभी मैंने एक पुलिसमैन जो कि दूसरा था उसे ये काम करने को दिया। तो मेरी तो मैंने अपनी दोनों ड्यूटी निभा दी, अपनी वफादारी भी निभा दी और मैंने अपनी दोस्ती भी निभा दी। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी। तो ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है? ओ हेनरी ने। ओ हेनरी पेन नेम है, रियल नेम मैं आपको बताती हूँ। ओ हेनरी इतने में उनका एक पेन नेम था, एक मतलब वो अमेरिकन के थे वो राइटर। उनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉर्टर, और उनका बर्थ यहाँ पे, इस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना ये जॉब, और उनका फिर पेन नेम बन गया भी इतने में ही, जिनका पेन नेम था ओ हेनरी। ही शॉर्ट स्टोरी आर फेमस फॉर देयर विट। जो इनकी शॉर्ट स्टोरी थी ना, वो उनकी स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, चाहे छोटी हो चाहे कैसी हो। वर्ड प्ले, शार्प कैरेक्टराइजेशन एंड एन अनएक्सपेक्टेड एंड टू ग्रिपिंग स्टोरी। मतलब इनकी जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो बहुत ही उस तरीके से स्टार्ट होती है कि मतलब सस्पेंसेबल, मतलब ऐसे समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। जैसा भी आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में वो घूम रहा है, भी आपको समझ आ रहा क्या होने वाले, मतलब इस टाइप का। और जब ख़त्म होती है वो स्टोरी, वो क्रिपिंग स्टोरी बन जाती है, मतलब एक बहुत ही सस्पेंस वाली वो स्टोरी बन जाती है, आई मीन टू से। और फिर उसके बाद जब स्टोरी का एंड होता है तो बहुत अच्छी स्टोरी लगती है वो हमें। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था प्लेन क्लोथ मैन। क्लोथ्स मैन, इसका मीन्स है अ पुलिस ड्रेस लाइक अ सिविलियन। एक पुलिस ऑफिसर जो एक नॉर्मल ड्रेस पहन ले जिससे वो पुलिस ना लगे, ओके। तो ये थी हमारी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर। अगर आपको पसंद आई हो तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं, and please like to my channel, subscribe, like to my video, subscribe to my channel, comment down below how कैसी थी मेरी वीडियो, how was my video, and please मेरे एक और चैनल है जिसका नेम है go and subscribe this channel also, just search it, आपको मिल जाएगा वो चैनल जिस पर भी 69 सब्सक्राइबर्स है। थैंक यू, बाय बाय।